लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लिखेंगे। अभी सबको मेरा आवाज क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? ओके, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। My share screen, present screen is visible now. Please check and put a message in a chat box. फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक मैंने ओपन किया, सबको दिख रहा है? प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल? सबको मेरी प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से। फर्स्ट स्टैंडर्ड में हिंदी। हमने दादी की लाठी और ई की मात्रा ये पाठ पढ़ा था लास्ट क्लास में। और उसके नीचे का जो है आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द अलग अलग लिखे थे। यस, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। आओ दोहराए, मतलब और एक बार रिपीट करते हैं। उचित स्थान पर आ की मात्रा काना लगाकर शब्द बनाएं। उचित स्थान पर आ की मात्रा मतलब काना लगाकर शब्द बनाएं। जैसे पहले चवल दिया है, चवल इज नॉट मीनिंगफुल वर्ड। उसका कुछ मीनिंग नहीं है, उसका कुछ अर्थ नहीं है, तो उसको आ की मात्रा सही स्थान पर लगानी है। तो हमें वो समझना चाहिए अच्छे से और ठीक जगह पे आ की मात्रा लगानी है। तो चवल, तो आ की मात्रा चा को लगाया लगाया है तो हो गया चावल। चावल इज मीनिंगफुल वर्ड। नेक्स्ट, हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं हर टाइम, वैसे ही जाएंगे। शम, श म। अभी शम, शम का भी कुछ मीनिंग नहीं है, कहाँ से सुना नहीं है, कुछ नहीं है। तो आ की मात्रा कहाँ लगाने से उसको मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, अच्छा उसको अर्थ आ जाएगा। श को लगा के देखते हैं पहले। श को आ की मात्रा हो गया शा, शाम। यस, दिस इज मीनिंगफुल वर्ड, शाम। ये एक लड़के का नाम बन गया। ओके, नेक्स्ट। ज ल, जल। जल को आ की मात्रा लगानी है। जल ऑल्सो इज मीनिंगफुल वर्ड। जल मतलब हिंदी में पानी भी बोलते हैं, बट हमें यहाँ पे कंपलसरी आ की मात्रा लगाने को बोला है, तो हम कहाँ लगाएंगे? पहले हम जा को देखते हैं आ की मात्रा लगाकर। जा ल, जाल। यस, मीन्स नेट। मच्छी पकड़ने के लिए समुंदर में जो जाते हैं मछुआरे, तो वह जाल बिछाकर मछलियां पकड़ते हैं, तो जाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज गल। गल, गल को आ की मात्रा कहाँ लगाया जाए? ग को लगा के देखते हैं पहले। गा, गा ल। यस, गाल, चिक्स। नेक्स्ट लाइन, सरस। स र स, सरस। सरस को हम आ की मात्रा कहाँ लगा के देख सकते हैं? पहले सा, सा को लगा के देखते हैं। सारसा, सार स, सारस।
इट इज नॉट मीनिंगफुल वर्ड. नेक्स्ट, र को लगा के देखते हैं. सरा, सरास. सरास का भी कोई मीनिंग नहीं है. ओके, तो नेक्स्ट, सरसा, सरसा. यस, एक ऑब्जेक्ट, एक थिंग का नाम है ये, सरसा. नेक्स्ट, चरख, च र ख. अभी आ की मात्रा पहले च को लगा के देखते हैं. चारक, नहीं, ये भी कुछ मीनिंगफुल वर्ड नहीं. चारक सुना नहीं कभी. नेक्स्ट, च र को लगा के देखते हैं. च राख, चराख, नहीं. चराख, र को भी नहीं आ की मात्रा. ख को लगा के देखते हैं. च र खा. यस, राइट, चरखा. हमने पहले सीखा है चरखा. नेक्स्ट, ग म ल, ग म ल. तो ग को आ की मात्रा लगा के देखते हैं. गा, म ल, गामल. नॉट मीनिंगफुल वर्ड, कुछ अर्थ नहीं है उसको. नेक्स्ट, म को लगा के देखते हैं. गमाल, गमाल, वो भी नहीं है. नेक्स्ट, ग म ल को लगा के देखते हैं. आ की मात्रा. ग म ला. यस, गमला, पॉट. नेक्स्ट, ग ज र, ग ज र. ग को आ की मात्रा लगाया तो हो जाता है वो गा ज र, गा ज र. राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी कौन बताएगा? लास्ट लाइन हॉरिजॉन्टल. चलो चैट बॉक्स में लिखो. ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम? आ की मात्रा लगाने को बोला तो हम देख रहे कहाँ पे लगाने से अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है, वही देख रहे. और देखते ही हम शब्द बनाते हैं. तो लास्ट लाइन आप में से कौन बताएगा पहला शब्द? असमन, असमन. असमन को कहाँ पे हम आ की मात्रा लगाए? चैट बॉक्स में लिखो. यस, फर्स्ट तुलजा. तुलजा का माइक शुरू करो. यस मैम. यस, बोलो. असमन. असमन को कहा हम आ की मात्रा लगाकर एक मीनिंगफुल. आसमान. आसमान. यस, राइट, गुड गर्ल. नाउ ऑफ योर माइक. नेक्स्ट कौन है तुलजा के बाद? कनिष्का. यस. सवन. स्क्रीन नहीं दिख रही है. व्हाट? स्क्रीन इज नॉट विजिबल. सबको ही नहीं दिख रही है या फिर आपको ही नहीं दिख रहे? सब लोग प्लीज चेक करो एक बार. माय प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल. सबको मेरे प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है? बेटा सबको दिख रही है? टीचर मुझे भी दिख रहा है. यस, सबको दिख रही है. कनिष्का बेटा आप एक बार लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो. यस, ओके. कनिष्का लेफ्ट हो गई. तुलजा का हो गया. आयशा. आयशा का माइक शुरू करो. सवन. यस टीचर. सवन. सावन. सावन, राइट, गुड. नेक्स्ट, आयशा के बाद किसका नाम है? रिद्धि. समाचार. समाचार, समाचार. माँ को भी लगाया और च को भी लगाया. यस, राइट. स मा चा र, मतलब न्यूज. नेक्स्ट, रिद्धि के बाद कौन बताएगा? कनिष्का अभी आपको दिख रही है प्रेजेंट स्क्रीन? यस. यस, ओके. तो लास्ट वर्ड बताओ आप. बरसत, लास्ट वर्ड.
भारत। ब बरसत। बरसत को कहाँ पे आ की मात्रा लगाया जाए? ब र स को लगा के देखते, बरसात। भाईसात। बरसात। बरसात। बरसात मतलब रेन, बारिश। ओके, नेक्स्ट वाक्य पूरे करो। मैं वाक्य पढ़ूंगी, पहले एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से, फिर आप लोग बताओगे। राम डैश बजा रहा है। राम डैश बजा रहा है। तबला, गमला। तो बजा रहा है मतलब वो कुछ तो बजा रहा है, तो गमला बजा सकता है क्या कोई? नहीं, तो तबला। राम तबला बजा रहा है। नेक्स्ट, रतन डैश खा। रतन डैश खा। हमें ब्रैकेट में जो दिए हैं शब्द वो पढ़ते हैं, गाजर और गजर। गजर नहीं खा सकता, गाजर। रतन गाजर खा। नेक्स्ट, राधा डैश ला। राधा डैश ला। छता छाता। छता छाता। राधा छाता ला। राधा छाता ला। नेक्स्ट, का। कौन बताएगा मुझे? मदन, चैट बॉक्स में लिखो। आयशा, आयशा बताएगी मुझे। गाना। 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 मदन गाना गा। गाना और खाना, और गा है मतलब उसको गाने के लिए बोला है, तो मदन गाना गा। नेक्स्ट सेंटेंस कौन बताएगा मुझे? माला डैश भरकर ला। माला डैश भरकर ला। आयशा के बाद तुलजा। तुलजा का नाम है, तुलजा बताओ। यस डैश। माँ। फिफ्थ सेंटेंस बोलो। यस। माला डैश भरकर ला। माला घट घटा घटा या घड़ा। माला घड़ा भरकर ला। बट घट ये करेक्ट नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये घड़ा गलत है। घड़ा घड़ा घड़ा, घड़ा। हाँ। माला घड़ा भरकर ला। गुड। नेक्स्ट, डैश छत पर टहल। कौन है तुलजा के बाद? रिद्धि। यस टीचर। छठा वाक्य। राघव। राघव। साता बाला प ला ता हा ला। राघव सतपथल। राघव सतपथल। यस, राघव छत पर टहल। नेक्स्ट, डैश का महीना है। डैश का महीना है। रिद्धि के बाद कौन है? किसका नहीं हुआ है? जिज्ञासा। जिज्ञासा। यस टीचर। यस, सेवेंथ सेंटेंस। डैश
राघव डैश 7 डैश 7 महीने डैश का महिना है. महिना पण ना वाचता येत. डैश का महीना है. कोणचा? कुठला आहे बघ आवाज. सावन. आवाज पूर्ण. सावन का महीना है. Yes, good girl. सावन का महीना है. Now off your mic. Last. Kanishka. राधा खा रही है. राधा खा रही राधा खा रही है. राधा राधा डैश खा रही है. तो डैश की राधा जगह पे कौन सा शब्द डालोगे आप? खाना खा हम्म. रही है. Yes. Okay. Now off your mic. Next question. उचित स्थान पर ई की मात्रा व बड़ी ई की मात्रा लगाए. उचित स्थान पर छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगाए. तो पहले छोटी ई की मात्रा के शब्द है करण. करण. तो हम उचित स्थान पर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं पहले. तो क को लगाएंगे. वो हो गया किरण. किरण. नेक्स्ट दाल. दाल. दाल को बड़ी ई की मात्रा लगानी है. तो हो गया वो डाली. डाली. पेड़ की डाली रहती है. डाली. नेक्स्ट. नेक्स्ट छोटी ई की मात्रा वापस. मालस. अभी ये छोटी ई की मात्रा है मालस. तो हम माँ ल को छोटी ई की मात्रा लगा के देखते हैं. मा ली श. यस. मालिश. तेल से मालिश करना. रब करना. नेक्स्ट बड़ी की मात्रा न म क न. न म क न. तो बड़ी की मात्रा कहाँ लगाया जाए? न म की न. न म की न. ओके. नेक्स्ट क सा न. कसान. कसान को वापस छोटी की मात्रा लगानी है. बट कहाँ लगानी है कसान को? क को लगा के देखते हैं. किसान. राइट. किसान. नेक्स्ट हाथ. हाथ. हाथ को छोटी की मात्रा लगानी है. तो हाथ थ को लगाते हैं. वो हो गया हाथी. हाथी. नेक्स्ट त क या. त क या. छोटी की मात्रा लगानी है. सब लोग अच्छे से ध्यान दो. त क या. तो हम देखते कहाँ पे अच्छे से बैठ सकती है छोटी की मात्रा. तकिया. यस. त क को लगाया हमने छोटी की मात्रा. तो हो गया वो तकिया. नेक्स्ट मछल. मछल. मछल को हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है. मछल को हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है. वो हो गया ल को लगाते हैं मछली. मछली. नेक्स्ट आप लोग बताओगे अभी मुझे. छोटी ई की मात्रा सतार. सतार.
सतार को कहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा है? चैट बॉक्स में लिखो, कौन बताएगा पहले? रुंजी, बताओ। हेलो मैम। यस रुंजी। हेलो मैम, क्या बताओ? सतार, सतार को कहाँ पे आप छोटी ई की मात्रा लगाकर उसका मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, शब्द बन सकता है, अर्थपूर्ण। बेटा आप ध्यान दे रहे हो ना? आपका ध्यान था ना? आ की मात्रा रुंजी, हेलो मैम। आपको पता है क्या पे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या ले रहे हैं मैं? हाँ। तो बताओ मुझे। शब्द पढ़ो, कौन सा शब्द चल रहा है वो तो पढ़ो। रुंजी, आपका ध्यान नहीं था। नेक्स्ट रिद्धि। यस टीचर। यस, कौन सा शब्द चल रहा है वो पढ़ो और उसका छोटी ई की मात्रा लगाकर मीनिंगफुल वर्ड बताओ। सातारा। सतार, तो कहाँ पे सितारा। आप? सितार, ओके गुड गर्ल, सितार। नेक्स्ट, रिद्धि के बाद किसका नाम है? आयशा। मोहना, मोहना, तो बड़ी ई की यस मात्रा टीचर। लगानी है। बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बताओ मुझे। महीना। यस, महीना, मंथ, गुड। नेक्स्ट, आशा के बाद किसका नाम है? जिज्ञासा। किशमिशा। यस, कश मोश, तो हमने मिश, किशमिश, राइट। नेक्स्ट, जिज्ञासा के बाद किसका नाम है? तुळजा। यस मैम। यस, बोलो लास्ट वर्ड बड़ी की मात्रा लगाकर यस अर्थपूर्ण मैम। शब्द बताओ। खीरो। हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है। यस मैम। ओके, खीर, स्वीट, खीरो। गुड। ऑफ योर माइक। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। उचित शब्द छाट कर वाक्य पूरे करो। उचित शब्द छाट कर वाक्य पूरे करो। दादी ने डैश बनाई। दादी ने डैश बनाई, तो किसी शब्द को छोटी ई की मात्रा है और उसी शब्द को बड़ी ई की मात्रा है, तो हम वहां पे जो शब्द लिखने वाले उसको कौन सी ई की मात्रा जरूरी है वही शब्द हमें लिखना है। तो यहाँ पे खीर, ये छोटी ई की मात्रा यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे दिख रहा है सबको? कौन से तो खीर पकाई, तो खी को छोटी ई की मात्रा नहीं लिखते, खीर को हम बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस। दादी डैश जला रही थी।
दादी डैश जला रही थी। तो दीपक ये शब्द बराबर है, बट दी को जो मात्रा लगानी है, छोटी ई या बड़ी ई, वो देखते हैं। पाठ में तो नहीं दिया है, बट दीपक को हम छोटी ई की मात्रा लिखते हैं। ओके। डैश का दिन था। तीसरा सेंटेंस, डैश का दिन था। ये सेंटेंस कौन बताएगा मुझे? ये वाक्य पर हम दीपक जो सॉरी दिवाली जो शब्द है, वो शब्द को, द को और ल को छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, कौन सी मात्रा देकर हम दीपक ये शब्द बराबर शब्द बना सकते हैं, सॉरी बन सकता है। रुंजी का नाम है। रुंजी का माइक शुरू करो। हेलो मैम। यस, थर्ड सेंटेंस बताओ कौन सा दिवाली शब्द सही है। अभी तो ध्यान है बेटा आपका। देवर। हेलो मैम। बोल बोल। बोलो बेटा। दिवाली। दिवाली तो बोल शब्द पुढे। बराबर है, पर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पे अलग दोनों मात्रा देकर शब्द लिखे हैं। तो पहला शब्द लिखोगे या दूसरा शब्द लिखोगे? पहला। पहला मतलब द को छोटी ई की मात्रा लिखोगे या फिर बड़ी ई की मात्रा? छोटी की मात्रा। ओके, गुड गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, माताजी डैश लाई। कौन बताएगा? माताजी डैश लाई। मिठाई को छोटी ई की मात्रा मी को लिखेंगे या फिर बड़ी ई की मात्रा लिखोगे? इधर दिख रहा है छोटी ई की मात्रा, मिठाई। माता जी छोटी ई की मात्रा वाली मी ठाई लाई। नेक्स्ट, मीता डैश खा। मीता डैश खा। सो पपीता इज द राइट वर्ड, बट पी को पहली छोटी ई की मात्रा लिखते हैं या पी को बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं? पी को बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। मीता पपीता खा। प को बड़ी ई की मात्रा, दूसरा शब्द। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया है? फर्स्ट स्टैंडर्ड दोहराने वाले शब्द, आ की मात्रा लगाकर हमने शब्द बनाए, वाक्य पूरे किए। आ की मात्रा लगाने वाले शब्द से छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाए हमने। उचित शब्द छांट कर वाक्य पूरे करो, ये सीखा अभी हमने। सबको समझ में आया फर्स्ट स्टैंडर्ड? यहाँ तक जितना सीखा है उतना समझ में आया है? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। ओके, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड ये चारों क्वेश्चन अभी लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, ये चारों क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो। पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 23। ओके, चलो तो नाउ अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक ओपन कर रही हूँ।
सॉरी, सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड हमने नया पार्ट सीखा लास्ट क्लास में। याद है सबको? कौन सा पार्ट सीखा हमने नया? समय पालन सीखा। पाठ चौथा सीखा समय पालन। इससे हमने सीखा कि हमें सब कुछ, हमारा काम जो भी हो, उठना चाहिए समय पर, काम समय पर करना चाहिए, हमारा जो भी होमवर्क हो वो समय पर करना चाहिए। ओके, ये अभी हमने लास्ट क्लास में ये पार्ट सीखा। सबको शेयर स्क्रीन दिख रही है, प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है, एंड माय वॉइस इज क्लियर? Please check and put a message in a chat box. Okay, voice is clear and screen is also visible. समय पालन सीखा हमने लास्ट क्लास में। उसके शब्दार्थ सीखे, प्रश्नोत्तर सीखे, लिखित और मौखिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, शायद से ये भी सीखा। तुलजा, तुलजा का माइक शुरू यस करो। मैम। यस, हमने यस रिक्त मैम। स्थानों की पूर्ति कंप्लीट किया है लास्ट क्लास में। यस मैम। यस, और ये विपरीत शब्द, विलोम शब्द, वो भी कंप्लीट किया है उससे पहले क्लास में। एक बार हम रिपीट करते हैं। ओके, विपरीत शब्द, विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द, ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है? मेरी प्रेजेंट स्क्रीन इज विजिबल? सुखी, और ऊपर हमें शब्द दिए, पहले वो पढ़ती हूँ मैं। दिन, चढ़ना, अज्ञान, अवगुण, औरत, भला, दुखी, बुरा, नाटा, रोना, ये शब्द दिए हैं। और नीचे जो शब्द दिए, पहला शब्द सुखी। सुखी का विलोम शब्द, विपरीत शब्द, ऑपोजिट वर्ड। सुखी का विपरीत शब्द, विलोम शब्द है दुखी। सुखी, दुखी। नेक्स्ट, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द, विपरीत शब्द क्या है ऊपर दिए गए में से? अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान। नेक्स्ट, अच्छा, अच्छा। अच्छा का विपरीत शब्द बुरा। अच्छा का विपरीत शब्द बुरा। नेक्स्ट, रात, रात। रात का विपरीत शब्द है दिन। रात, रात का विपरीत शब्द है दिन। नेक्स्ट, आदमी। आदमी का विपरीत शब्द ऊपर दिए गए में से कौन सा शब्द है? कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिखो। आदमी का विपरीत शब्द, विलोम शब्द, ऊपर दिए गए में से शब्द में से कौन सा है? चैट बॉक्स में लिखो, कौन बताएगा मुझे? आयशा। यस टीचर। यस, आदमी का विपरीत शब्द बोलो। औरत। औरत। ओके, गुड गर्ल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जिज्ञासा। लंबा का विपरीत शब्द बोलो। लंबा का विपरीत शब्द बोलो।
राम एक मिनट। दिन, चढ़ना, अज्ञान, अवगुण, औरत, भला, दुखी, बुरा, नाटा, रोना। तो लंबा का विपरीत शब्द, लंबा मतलब ऊंचा, तो लंबा का विपरीत शब्द है नाटा। नेक्स्ट, गुण। गुण, गुण का विपरीत शब्द कौन बताएगा? यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड को बोला ना मैंने लिखने को। वो रिद्धि, रुंजी, आप दोनों को बोला ना मैंने, वो 22 एंड 23 पेज नंबर में से अभी जो 4 क्वेश्चंस लिए हमने ओरली सॉल्व किए वो रिटर्न में करना है। समझ में आया क्या? पेज नंबर 22 एंड 23। ओके रुंजी? नेक्स्ट, कनिष्का। कनिष्का बताएगी गुण का विपरीत शब्द। दिए गए से शब्द में से गुण का विपरीत शब्द। चढ़ना। स्पीक लाउडली। जोर से बोलो बेटा। गुण का विपरीत शब्द चढ़ना। डरना नहीं, गुण। गुण का विपरीत शब्द ऊपर दिए गए में से शब्द में से अवगुण। भला। कहा है? भला भी नहीं, गुण, अवगुण। सुनो अच्छे से, गुण, अवगुण। अवगुण। नेक्स्ट, हंसना। हंसना का विपरीत शब्द, विलोम शब्द कौन बताएगा? किसका नाम है? नेक्स्ट, आयशा। हंसना का विपरीत शब्द बोला। यस टीचर। हंसना का विपरीत शब्द ऊपर दिए गए शब्द में से बताओ कौन सा शब्द है? हंसना, रोना। यस, हंसना, रोना। नेक्स्ट, उतरना। उतरना कौन बताएगा मुझे? आयशा के बाद किसका नाम है? तुलजा। बता यस मैम। बेटा, उतरना का विपरीत शब्द बताओ। उतरना, जो चढ़ना। यस, उतरना, चढ़ना। गुड। नेक्स्ट, बुरा। जिज्ञासा। भला। बुरा, बुरा भला। का विपरीत शब्द, यस, भला। गुड। विपरीत शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, ये सब सबको समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, भाषा। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दो के सब लोग। लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति की जानकारी होती है उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, पुल्लिंग, मोरनी, स्त्रीलिंग। जिस शब्द से हमें पुरुष जाति या फिर स्त्री जाति की जानकारी मिलती है तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मोर हम पुल्लिंग है, और मोरनी ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, कुत्ता। कुत्ता पुल्लिंग,
कुतिया स्त्रीलिंग। और ऐसे शब्द जो है वो देखते हैं हम। हाथी, हाथी पुल्लिंग, हाथिनी स्त्रीलिंग। ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, जिस शब्द से हमें लिंग का प्राप्त होता है, लिंग की जानकारी मिलती है। नीचे लिखे शब्द के स्त्रीलिंग रूप छांट कर लिखो। नीचे गए शब्द दिए गए शब्द में से स्त्रीलिंग रूप छांट कर लिखो। गाय, रानी, औरत, बकरी, मुर्गी, गुड़िया, चूहिया, बालिका। तो पुल्लिंग उसका है, पहला शब्द है मुर्गा। मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है हमें। मुर्गा ये पुल्लिंग शब्द है। मुर्गा ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हमें पूछा है, तो वो हो जाता है मुर्गी। मुर्गा, मुर्गा का पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द मुर्गी। नेक्स्ट, बकरा। बकरा, बकरा ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो बकरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बकरी। बकरा, बकरी। नेक्स्ट, आदमी। आदमी, आदमी पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द औरत। औरत, आदमी। आदमी का स्त्रीलिंग शब्द औरत। नेक्स्ट, गुड्डा। गुड्डा, गुड्डा का स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। गुड्डा ये एक पुल्लिंग शब्द है। ऊपर दिए गए में से गुड़िया। गुड्डा, गुड़िया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। गुड्डा, गुड़िया। उसके बाद है बालक। बालक, बालक पुल्लिंग शब्द है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग बालिका। बालक, बालिका। नेक्स्ट, चूहा। चूहा एक पुल्लिंग शब्द है। चूहा पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द है चूहिया। चूहिया, चूहा, चूहिया। नेक्स्ट, बैल। बैल ये स्त्रीलिंग है। बैल का बैल ये पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग शब्द गाय। गाय। लास्ट, राजा। राजा एक पुल्लिंग शब्द है। राजा का स्त्रीलिंग शब्द रानी। राजा, इसका स्त्रीलिंग शब्द है रानी। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द सबको समझ में आए? एक बार चैट बॉक्स में लिखो। पूजा, जिज्ञासा, आयशा, कनिष्का। आप में से कौन एक बार ये शब्द पढ़ेगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो मैंने पढ़े वो शब्द एक बार कौन पढ़ेगा? चैट बॉक्स में लिखो नाम, सिर्फ पढ़ने हैं,
जैसे मैंने अभी पढ़े वैसे, पुल्लिंग और उसका स्त्रीलिंग। आयशा का नाम है फर्स्ट, आयशा आधे पढ़ेगी, आधे तुळजा पढ़ेगी। ओके, चलो आयशा स्टार्ट, यस टीचर। पढ़ो। मुर्गा, मुर्गी, यस, नेक्स्ट। बकरा, बकरी, गुड, आदमी, औरत, गुड, बुड्ढा, गुड्डी, गुड, बालक, गुड़िया। रुको 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 रुको, गुड्डा, गुड़िया, बोलो। गुड्डा, गुड़िया, यस, बस। अभी इसके बालक, आगे के, इसके बस इसके आगे के तोजा पड़ेगी। यस मैम। बालक, बाल बालक, बच्ची, बालक, बालिका, ऊपर दिए गए शब्द है बेटा। बालक, बालिका, चूहा, नेक्स्ट, चूहा, चूहिया, गुड, नेक्स्ट, बे बैल, गाय, गुड, बैल, गाय, लास्ट। राजा, रानी। यस, गुड गर्ल। तो सबको सबको ये शब्द समझ में आए, स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी। आज हमने लिंग सीखा। तभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द के बहुवचन लिखो। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसके बहुवचन लिखना है। एक वचन, बहुवचन, ये भी हमने पहले भी सीखा है। यहाँ पे एक बार सिर्फ रिवाइज करना है, रिकैप करना है। एक वचन सबको पता है, जब जो भी कुछ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, लोग, आदमी, कुछ भी हो वो सिंगल में हो, एक की मात्रा में ही हो, तो उसे एक वचन कहते हैं। और एक से ज्यादा वाली मात्रा में हो, दो, तीन, तो उसे बहुवचन कहते हैं। ओके, याद है सबको? नेक्स्ट, मुर्गा, मुर्गा, एक मुर्गा होगा तो हम मुर्गा ही बोलेंगे। बट हमारे सामने बहुत सारे रखे, फिर भी हम उसको मुर्गा मुर्गा ऐसे ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं, हम उसे भी, उन्हें भी मुर्गा ही बोलेंगे। तो एक वचन में जैसे मुर्गा रहता है वैसे ही बहुवचन में भी मुर्गा ही रहता है, मुर्गी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फूल, फूल, फूल एक वचन, एक ही फूल हो हमारे कटोरी में और सामने वाली कटोरी में, दूसरी कटोरी में बहुत सारे हो, तो भी हम, सॉरी, तो भी हम क्या बोलेंगे? फूल, वह बहुत सारे फूल है। तो आगे हम बहुत सारे ऐसे शब्द लगाकर बोलते हैं। फूल, बहुवचन में भी फूल। घड़ी, घड़ी, एक घड़ी है हमारे सामने, तो हम उसे एक वचन के रूप में एक घड़ी या फिर घड़ी ऐसे बोलते हैं। बट हमारे सामने दो तीन घड़ियां रख दी सब लोगों की, तो हम क्या बोलेंगे उसको? घड़िया। क्या बोलेंगे हम उसको? घड़िया। नेक्स्ट, बकरी, एक ही सामने बकरी है, बकरी, और
उसका बहुवचन बकरियां। बकरियां, बकरी एक वचन, बकरियां अनेक वचन। नेक्स्ट, उसके बाद फल। फल, फल एक वचन, और बहुवचन में भी हम फल ही बोलते हैं। एक फल हो सामने तो फल ही बोलेंगे, बहुत सारे फल हो तो भी हम फल ही बोलते हैं। फिर उसके आगे हम बोलेंगे सिर्फ बहुत सारे फल है, उस पेड़ पर बहुत सारे फल है। राइट। नेक्स्ट, बेटा। बेटा, बेटा एक वचन, और बेटा इस शब्द का अनेक वचन, बहुवचन सॉरी, क्या हो जाता है? बेटे। बेटा, बेटे। नेक्स्ट, टोकरी। नेक्स्ट, टोकरी। टोकरी एक वचन है, इसका बहुवचन टोकरियां। टोकरी, टोकरियां। चूहा। चूहा एक वचन, चूहा एक वचन। चूहे, चूहे अनेक वचन, वहां पे बहुत सारे चूहे हैं। है, समझ में आया सबको? एक वचन और बहुवचन चैट बॉक्स में लिखो। एक वचन जहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही थिंग हो, एक ही लोग हो, उसे एक वचन कहते हैं। और एक से ज्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। एक से ज्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन और बहुवचन सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो एक बार। ओके, तो कनिष्का का माइक शुरू करो। Yes. सॉरी, मैं लेफ्ट हो गई थी। अभी मेरा आवाज क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर? Yes. यस। कनिष्का, आप हो क्लास में? Yes, teacher. यस, मेरी प्रेजेंट स्क्रीन दिख रही है। आप ये एक वचन बहुवचन एक बार पढ़ोगे? Yes. ओके, तो पढ़ो। मुर्गा, मुर्गा, फूल, फूल, घड़ी, घड़िया, बकरी, बकरिया। यस, ओके, बस आप बाकी दूसरा कौन पढ़ना चाहेगा? टीचर, और यस दूसरी बेटा। लाइन भी मैं पढ़ूं? ओके बेटा, आपको पढ़ना आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ो। फल, फल, फल,
फल, बेटा, बेटे, टोकरी, Good. टोकरिया, चूहा, चूहे। Yes. Good girl. Next. नीचे लिखे वाक्य को खाली स्थान में सही शब्द लिखो। नीचे दिए गए वाक्य को खाली स्थान में सही शब्द लिखो। Okay? तो मैं वाक्य पढ़ती हूँ। डैश में फल रखे हैं। डैश में फल रखे हैं। तो यहाँ पे एक वचन या अनेक वचन, एक वचन यूज करके ही हम वाक्य पूरा अर्थपूर्ण वाक्य बन सकता है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं। राइट? हम ऐसा नहीं बोल सकते टोकरियां में फल रखे हैं। ये साउंड कुछ गलत होता है, रॉन्ग होता है। तो टोकरी में फल रखे हैं। नेक्स्ट, डैश सवेरे बांग देता है। डैश सवेरे बांग देता है। मुर्गा, मुर्गी। मुर्गा सवेरे बांग देता है। मुर्गा सवेरे बांग देता है। मुर्गा इज राइट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, पेड़ डैश से लदे हैं। पेड़ डैश से लदे हैं। फलों, फल। पेड़ फल से लदे हैं। फलों नहीं बोलते हम, फल से लदे हैं। पेड़ फल से लदे हैं। नेक्स्ट, डैश सारा अनाज खा गए। डैश सारा अनाज खा गए। चूहे, चूहे सारा अनाज खा गए। चूहे सारा अनाज खा गए। नेक्स्ट, लास्ट, मैदान में डैश चर रही है। मैदान में डैश चर रही है। चर रही है। रही है मतलब एक वचन ही हम यूज कर सकते हैं। मैदान में बकरी चर रही है। बकरियां अनेक वचन नहीं यूज कर सकते। मैदान में बकरी चर रही है। समझ में आई ये? रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही शब्द लिखो। चैट बॉक्स में लिखो एक बार सबको। जितना अभी तक एक्सप्लेन किया है, सिखाया है, सब समझ में आया है? सेकेंड स्टैंडर्ड। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया? लिंग, एक वचन, बहुवचन, सब समझ में आया है? ओके, तो होमवर्क नोट कर लो। फर्स्ट स्टैंडर्ड 22 एंड 23 पेज नंबर आपको लिखना है पूरा। रिद्धि रुंजी आपके लिए होमवर्क है। 22 एंड 23 पेज नंबर कंप्लीट लिखना है। एंड सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए होमवर्क है पेज नंबर 33 में से विलोम शब्द एंड पेज नंबर 34 लिंग, एक वचन, बहुवचन और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नीचे लिखे वाक्य को खाली स्थान में सही शब्द लिखो। 33 एंड 34 पेज। दिस इज होमवर्क फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड। समझ में आया? होमवर्क समझ में आया सबको? Okay then, all of you can leave the class, left the class. Thank you, ma'am. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, beta. Bye.